ओम शांति। आज का वरदान है बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बुद्धि को बिजी रखने की विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। बाबा ने आज हमें सदा समर्थ भव ये वरदान दिया। समर्थ माना शक्तिशाली, पावरफुल। सदा हम शक्तिशाली रहें ये वरदान हमें मिला। आज विशेष बाबा ने इस बात की तरफ ध्यान खिंचवाया है कि बुद्धि को शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, व्यर्थ को कैसे ख़त्म किया जाए, खुद को पावरफुल शक्तिशाली कैसे बनाया जाए। हमारे अंदर ये संकल्प बार बार चलता, ये प्रश्न भी बार बार हमारे अंदर आता है। हम बाबा से पूछते हैं कि बाबा वेस्ट बहुत आता है, नेगेटिव बहुत सोच लेते हैं, किसी के बारे में कुछ बुरा भी सोच लेते हैं, सोचना नहीं चाहते लेकिन सोच लेते हैं। तो क्यों सोच लेते हैं बाबा, कुछ विधि बताओ। तो बाबा ने वही विधि आज हमें बताई है। आज बाबा ने क्या बताया, कैसे एक्सप्लेन किया, वो देखते हैं। बाबा कहते सदा समर्थ अर्थात शक्तिशाली वही बनता है जो बुद्धि को बिजी रखने की विधि को अपनाता है। सदा शक्तिशाली, सदा के लिए पावरफुल कौन आत्मा बनेगी? जिसको ये नॉलेज है कि बुद्धि को बिजी क्यों रखना है। बहुत सारी अव्यक्त मुरलियों में ये बात आती है कि बाबा जिसमें कहते हैं कि बुद्धि का भोजन संकल्प है, इसलिए तुम बच्चों को संकल्प की क्वालिटी का बहुत ध्यान रखना है। जैसे शरीर का भोजन अन्न है, फल फ्रूट है, अनाज हम खाते हैं, तो जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं उसकी क्वालिटी का, अच्छी है या बुरी है। सड़ी हुई चीज़ नहीं खाएंगे, ओवर कुक्ड नहीं खाएंगे, कच्ची सब्जियां नहीं खाएंगे, धोए बिना नहीं खाएंगे ना। सो मैनी थिंग्स बहुत ध्यान रखते हैं और उसके बाद जो है वो उसको बनाते हैं और उसको अच्छी तरह से पका के खाते हैं। तो शरीर के अंदर शक्ति आती है, वो भोजन जो है वो अच्छी रीति से कार्य करता है और हमारे शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो उसी तरह से बुद्धि का भोजन संकल्प है। लेकिन जब हम थॉट्स लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी को देखना भूल जाते हैं। वो संकल्प अगर नेगेटिव है, नेगेटिव ऊर्जा को होल्ड कर रहा है, अगर वो संकल्प व्यर्थ की ऊर्जा को होल्ड कर रहा है और हम बुद्धि को वही संकल्प जो व्यर्थ है, नेगेटिव है, वही भोजन हम दे रहे हैं, उसी के ऊपर मंथन, उसी के ऊपर चिंतन चल रहा है, तो जितनी बार वो चिंतन चलेगा, जितनी बार बुद्धि उन संकल्पों को सोचेगी, बुद्धि की शक्ति क्या बढ़ेगी? क्या बुद्धि पावरफुल महसूस करेगी खुद को? आत्मा क्या शक्तिशाली बनेगी या कमज़ोर बनेगी? डेफिनेटली कमज़ोर बनेगी। तो इसलिए बाबा ने ये विधि बताई कि अब क्या करो, क्योंकि बुद्धि को बिज़ी करना है। लेकिन बिज़ी कैसे करें? हम इसका उल्टा मतलब ले लेते हैं और बुद्धि को बिज़ी तो कर देते हैं लेकिन नेगेटिव संकल्पों में, जिससे आत्मा की शक्ति तो बिल्कुल कम हो जाती है, घट जाती है, ड्रेन आउट हो जाती है। तो अभी हमने बुद्धि को बिज़ी तो रखना है, लेकिन वहीं जहाँ नेगेटिव संकल्प ले रहे थे अगर पॉजिटिव ले लिया जाए, बुद्धि की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। तो आज बाबा ने यही बताया कि शक्तिशाली वही बनता जो बुद्धि को बिज़ी रखने की विधि अपनाता, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनने का सहज साधन है नहीं, सहज साधन ही है सदा बिज़ी रहना। इसलिए रोज़ सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, ऐसे अपनी बुद्धि को बिज़ी रखने का टाइम टेबल बनाओ। रोज़ सवेरे जैसे स्थूल दिनचर्या बनाते हो, नॉर्मली क्या करना है, क्या नहीं करना है, पूरे दिन में कितने बजे खाना बनना चाहिए, ब्रेकफास्ट कितने बजे बनना चाहिए, लंच कितने बजे, क्या रोटी बनानी, क्या सब्ज़ी बनानी है, कब झाड़ू लगाना है, कब पोछा लगाना है,
हाँ, कब कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कब कहाँ पे जाके कोई सेमिनार करना है, कब किसी क्लाइंट को अटेंड करना है, कहाँ पे मुझे क्या चीज़ करनी है। स्थूल कामों की लिस्ट होती है, फिज़िकल कामों की। तो बाबा कहते हैं वैसे ही अपनी बुद्धि को बिज़ी रखने के लिए कैसे थॉट्स मुझे लेने हैं, क्या मुझे करना है बुद्धि से, तो वो टाइम टेबल बनाओ कि इस समय बुद्धि में समर्थ संकल्प से व्यर्थ को ख़त्म करेंगे। बुद्धि के लिए भी टाइम टेबल बनाओ कि ये वाला जो समय है, इस वाले समय पर बैठ कर के बुद्धि में से जो व्यर्थ संकल्प हैं उनको निकालेंगे और समर्थ संकल्पों को भरेंगे। बाबा कहते टाइम टेबल। बिज़ी रहेंगे तो माया दूर से ही वापस चली जाएगी। तो ये बाबा ने आज विधि बताई कि कैसे जो है हम पावरफुल बन सकते हैं, कैसे आत्मा समर्थ बनती है। बाबा ने क्वालिटी बताई कि थॉट्स की क्वालिटी कितनी हाई लेवल की होनी चाहिए और बुद्धि को हमें कैसे बिज़ी रखना है। जैसे स्थूल चीज़ों में बुद्धि बिज़ी रखते हैं, स्थूल चीज़ों का कार्यक्रम बनाते हैं, तो उसी तरह से जैसे उनका टाइम टेबल बना रहे हैं, बाबा कहते वैसे ही बुद्धि के लिए भी टाइम टेबल बनाओ। कैसे कैसे मुझे संकल्प लेने हैं, किस किस तरह के स्वमान लेने हैं, कब किस समय पर मुझे किस चीज़ की अनुभूतियों में खो जाना है, कौन सी अनुभूति मुझे एक्सपीरियंस करनी है। तो उस तरह से सारा हम टाइम टेबल बनाएं, कब मुझे बैठ कर के समर्थ संकल्प जो है वो बुद्धि के अंदर भरने हैं। तो बाबा कहते हैं ये टाइम टेबल बुद्धि के लिए बनाओ कि मुझे बुद्धि को भी शक्तिशाली बनाना है। तो हम क्या बन जाएंगे? समर्थ बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। ओम शांति।